कि अपने यूट्यूब चैनल स्टार प्लस क्लासेस में। कल हम लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस परसेंटेज के क्लासेस में। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर है 637 के क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, लिखा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% और बराबर में 637 का और लास्ट क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखा है 120 का कितना 25%, ठीक 25% और प्लस में क्या लिखा है 380 का मतलब गुणा होता है, ठीक का 40%। 40% कितना दिया है बराबर क्या है इसके 637 और का मतलब गुणा होता है और क्या दिया है क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 120 को इसी तरह लिखेंगे, ठीक और गुणे लगाएंगे 25, यहाँ पे परसेंटेज लगा है यानी कि बटे क्या लिखा है 100 लिखा है और प्लस में 380 गुणे 40 बटे परसेंटेज लगा है बटे में यानी कि 100 लिखा है, ठीक और बराबर में 637 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100 तो 120 बटा कितना 4 प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये अब क्या 38 गुणे 4 बचा यहाँ पे और बराबर में क्या 637 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब 4 एकम 4 4 3 12 30 प्लस 8 चौक इसको गुणा कराएंगे, इसमें 8 चौक 32 हासिल कितना आएगा 3 आएगा, 4 3 12 12 और 3 15 152, ठीक है बराबर में 637 गुणे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्या 0 और 2 ऐड करेंगे तो क्या 2 आएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा और एक इधर लिख देंगे बराबर क्या 637 गुणे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क इसके साथ गुणा किया इधर करेंगे तो क्या डिवाइड करेगा तो हमारा 8 हो जाएगा 182 और बटे कितना 637 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको किससे करेगा 7 से करेगा, 7 से देखो काट के 7 दूनी 14 14 और इसमें 4 कह दिया जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा 42 तो 7 6 42 और इसको भी 7 से करेंगे 7 9 63 7 एकदम 7 यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 26 बटा 91। अब देखो 14 से काट लो 14 एकदम 14 14 दूना 26 14 दूना 26 होता 24 14 सत्ते 91 यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है हमारा 2 बटे 7। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि p का 50% बराबर है q के 25% से तो p बराबर q का x% है तो x का मान ज्ञात करो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया p का 50%, ठीक है बराबर है इसके बराबर है q के 25% से, q का 25%, ठीक है 25%। जहाँ का लगा वहाँ पे हम क्या लगाते हैं बीच में गुणा लगा देते हैं।
तो P बराबर Q, तो हमें क्या पूछा है, P बराबर Q का x% क्या होगा, यही तो हमसे पूछा है। पूछा है P बराबर Q का x% है, तो x का मान पूछा, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करके देखो, परसेंटेज यहाँ पे लगा है और यहाँ पे भी परसेंटेज है, बराबर में लगा है, यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से नहीं, यहाँ पे 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। तो 2P बराबर हमारा कितना, 1 क्यों आया, ठीक। अब P अपान Q बराबर कितना आएगा, 1/2, यानी P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2। अब इसी पे हम रख देते हैं, P का वैल्यू कितना है, 1 है, बराबर Q का वैल्यू कितना है, 2 है, और गुणे में x लगाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, तो नीचे हमें 100 लिखना पड़ेगा। तो 2 1 कम 2, 50 गुना 100, तो एक x बराबर क्या हो जाएगा, x/50 और 1 बराबर, तो 50 से कम 50 बराबर क्या, x, यानी x का वैल्यू कितना आया, 50 आया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। 65 ग्राम है जो 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। 65 ग्राम दिया है, तो ये ग्राम में दिया है और पूछा है कि 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, ठीक। तो देखो ये 1 यूनिट हमारा ग्राम में है, दूसरा क्या है, किलोग्राम में है। या तो हम इसको किलोग्राम में बदल लें या तो इसको हम ग्राम में बदल लें। तो देखते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 किलो दिया है, तो 2 kg बराबर कितना होगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 गुणे 1000 बराबर 2000 ग्राम आ जाएगा। अब देखो निकालें, 65 ग्राम है और ये यूनिट भी किसमें आ गई, ग्राम में आ गई, कितना, 2000 ग्राम, ठीक। और गुणे परसेंटेज लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा, हमें परसेंटेज चिन्ह करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देखो 20 को 5 काटो, 20 4 बच्चे 20 हो जाएगा, और ये 13 बच्चे 65, और फिर कितना आएगा, 13/4 हमारा क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/5% में व्यक्त करो। 3/5 को एक भिन्न दिया है, उसे हमें किसे बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अगर 3/5 हमारा फ्रैक्शन में दिया है, उसे हमें किस में, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, 3/5 को परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 और गुणे 100 लगा देंगे, यहाँ पे परसेंटेज में चिन्ह लगाएंगे। 5 × 5 20 पंचे 100, तो 20 × 60, 60% हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 40% बराबर 500 का 10% के समान है तो x का मान ज्ञात करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये क्या दिया है, x का 40%, किसका, x का हमारा कितना है 40%, और बराबर में किसके है 500 का कितना परसेंट, 10% के समान है, 10% के समान है। तो हमारा x का मान पूछा है, x का मान ज्ञात हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज हटाएंगे, तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, और या तो परसेंटेज से हम परसेंटेज काट दें, ठीक। तो x
गुणे क्या 40 बराबर क्या हो जाएगा, ये 500 लिखा और गुणे 10 लिखा, इसमें गुणा होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 500 5000 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। अब x गुणे 40 बराबर 4 बराबर है, जीरो से तो कट गया, 500 x इसके साथ क्या है गुणा किया तो फेरेंगे 4 को तो भाग कर लेगा, x बराबर 500 बटा 4। अब इसको भाग करते हैं, 4 कम 4 4 एकम 4, हाँ से एक आएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा इसमें जुड़ जाएगा तो कितना 20 हो जाएगा, तो 5 और 20 तो x बराबर हमारा कितना है 125 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, तो 2a प्लस 3b का बटे a प्लस बी का मान ज्ञात करो। ठीक, हमारा क्या दिया है a प्लस बी ठीक का कितना परसेंट, a प्लस बी का 40%, 40% बराबर है किसके a माइनस बी के 60% के, a माइनस बी के 60% के बराबर है। तो हमारा पूछा है कि क्या पूछा है, 2a प्लस 3b बटे क्या a प्लस बी, यही पूछा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब इसको गुणा लगा देते हैं, 2a प्लस 2b बराबर 300 इधर बनाएंगे तो 3a हो जाएगा और माइनस का 3b। अब 2 को इधर ले लेंगे और b को इधर ले लेंगे, तो 2b ये माइनस 3 इधर लिखा है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3b हो जाएगा बराबर में 3 ये लिखा है और ये इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2 ये, अब 3 तो 5 भी हो जाएगा और बराबर 3 a से 2 a जाएगा तो a बचेगा केवल, तो a b बटा a निकालेंगे तो क्या हमारा आएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक, अब b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 5, अब इसी पे रख देते हैं। 2 की वैल्यू 2 गुणे a का वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 5 है। ठीक, प्लस 3 b की वैल्यू 1 बटे a की वैल्यू कितना है 5 और प्लस a की वैल्यू b की वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, अब इसको कर देंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस में 3 एकम 3 बटे 5 एकम 5, 5 10 3 13, 13 बटे 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है a की आय 10% बराबर है b की आय का 15%, c की आय का 20%। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये हो तो b की आय कितनी होगी। ठीक, हमारा दिया गया है कि a की आय कितना दिया है कि आय 10% a की आय दिया। ठीक है, और बराबर में किसके दिया है b
बी की 15%, बी के 15% बराबर में क्या दिया है, सी के 20%, सी के 20%। और इन सब का कुल योग कितना दिया है, 7800 रुपये। कितना, 7800 रुपये, 7800 इतने तो दिया है, 7800 रुपये दिया। ठीक, अब देखो यहाँ सबके साथ परसेंटेज लगा, सब बराबर में, तो परसेंटेज सबको काट देंगे। ठीक, अब इधर देखो 10 ये और बराबर 15, बी बराबर 20, सी बराबर कितना, 7800 रुपये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना, 10 और 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60। बटा 10 ये बराबर क्या, बी 15, बी बटा 60, 20, सी बटा 60 बराबर 7800 रुपये। अब 10 एक 15 दक्षक 60, 15 एक 15, 15 चौका 60, 20 एक 20, 20 3 60, यानी ए बटा 6 बराबर में बी बटे 4 और बराबर में सी बटे 3 का वैल्यू 7800 रुपये। अब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, 6:4:3। अब अगर देखें ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना होगा, तो 6 + 4 + 3, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 का वैल्यू इसका कितना वैल्यू दिया, 7800, इसका भी 7800। का वैल्यू कितना, 7800। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 7800 और 13 इसके साथ रहेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा 13। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका 78, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 600 है। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू से पूछा है, बी का वैल्यू कितना है 4, तो बी का वैल्यू निकाल 4 × 600, बी का वैल्यू कितना है 6 × 2400। अगला क्या दिया है, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा, यानी कि 1206 कोई हमारी संख्या दिया है और पूछ रहा है कि उसका 1/3 का 134 कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 1206 का 1/3 यानी कि 1/3 और फिर क्या पूछा है का
इसमें मिलेगा 134 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, यही तो पूछा हमसे। अब देखो 3 से पहले इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 0 लिखेंगे, 3 दूनी 6, यानी 402 बटे 134 परसेंटेज लगा तो परसेंटेज यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 2 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और ये 14 जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 0 लिखेंगे, 2 1 कम 2, यानी कि हमारा कितना 201 बटे 67 गुणे 100। अब किसी से कटेगा 67 कम 67, 67 दिया 200, 67 दिया 201, तो हमारा कितना आ जाएगा 300 और गुणे 100 बराबर कितना 300%। अगला क्वेश्चन दिया है 0.01 और 0.1 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। 0.01 जो है 0.1 का कितना परसेंट होगा, जो 0.01 है ये 0.1 का कितना परसेंट होगा, ये तो हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज के बाद कितने 2 अंक लिखे हैं और यहाँ पे परसेंटेज के बाद 1 अंक लिखे हैं, तो यहाँ पर हमें 1 अंक बढ़ा के हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/10 और गुणे क्या 100। अब इसमें गुणे होगा तो ये 100 हो जाएगा बटे 10, 1 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, यानी कि 10% हमारा आ जाएगा, यानी कि 0.01 कितना परसेंट है 10% है। क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, P जो है वो Q से कितना बड़ा है 5 गुना बड़ा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है, Q जो है अब वो P से कितने परसेंट कम है। तो आइए देखते हैं, P Q का 5 गुना बड़ा है, जो P है Q का कितना बड़ा है 5 गुना, Q यहाँ पे लिख लेते हैं P, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं P, तो P जो है Q से, Q अगर 1 होगा तो ये P हमारा कितना होगा 5 होगा, कितने 5 गुना बड़ा, ठीक है। अब हमसे पूछा है Q P से कितना कम होगा, Q देखो कितना कम है 4 कम है, Q जो 4 कम है किससे 5 से, और तो 100 पर किससे कम कितना कम होगा, यही तो हमसे पूछा है। तो 5 का 5 5 चो 20, 20 चो 80, 80% आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ने कर का भुगतान किया, कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कि वर्ष 2008 में कितने कर्मचारी थे 100% कर्मचारी होंगे, कितने 2008 में कितने 100% कर्मचारी होंगे। अब इसमें कितने परसेंट कर्मचारी, इधर लिखो कर देने वाले कर्मचारी कितने हैं 31%। जब 31% से कर्मचारी कर देते हैं तो कर कितने परसेंट नहीं देते हैं, कर ना देने वाले ये कितने परसेंट कर्मचारी होंगे, 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 69% कर्मचारी कर नहीं देते हैं। अब इन्हीं 69% का वैल्यू हमें कितना दिया है 20,700, 69% का वैल्यू कितना दिया है 20,700। अब 1% का निकाल लेते हैं, 20,700 भागे कितना 69,
देखो 3 से कटेगा, काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। अब इसको काट के लिखते हैं 6 त्रिक 18, 2 बचेगा 27, 3 9 27 और डबल 0। 1% का वैल्यू कितना है अभी 69, 900 बटे 23। अब देखो 23 में कितना था 69 होता है, यानी 1% का वैल्यू हमारा कितना आया 300। तो हमें 100% का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे 1% में 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, तभी तो हमारा 100% होगा। अगर हम यहाँ पे 100% का कराएं तो हमें रुपए में भी कितने कराना पड़ेगा, रुपए में भी हमें कितना करना पड़ेगा, तो रुपए में भी हमें कितना कराना पड़ेगा 100 से कराना पड़ेगा। 300 में भी हमें 100 से कराना पड़ेगा, 300 गुणे 100। 100% का वैल्यू कितना आया 30,000 आया, यानी कि कुल कर्मचारी कितने थे 30,000। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 खेल जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि कोई टीम है वो हमारा कितना 40 खेल उन्होंने खेला और उनसे हमसे पूछ रहा है कि जो 24 खेल जीते हैं तो उसका कितना प्रतिशत हुआ। ठीक है, देखते हैं कितना खेल उन्होंने खेला 40 खेल खेला, जीता कितना 24 खेल खेला, तो यही तो हमारा परसेंटेज तो पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 24 बटे 40 और उस परसेंटेज हटाएंगे तो हमें 100 लिखना पड़ेगा। 100 लिखेंगे, अब 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 6 24 बराबर 4 2 60 हो जाएगा। यानी कि जितने खेल खेले उसका 60% उन्होंने क्या किया जीता। ठीक है, अगला देखते दिया हुआ है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। यानी कि कोई व्यक्ति है उसका एक वर्ष में 20% अगर वेतन में वृद्धि होता है तो उसका वेतन कितना हो जाता है उसका 24,000। तो पूछ रहा कि उसका पहले का वेतन कितना रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मान लेते हैं उसका कितना 100% रहा होगा। ठीक, अब उसमें 20% की जब वृद्धि हुई, कितने की 20% की वृद्धि हुई तो कितना हमारा हो गया 120% हो गया। अब 120% का वैल्यू हमें दिया कितना 24,000। तो पहले हम 1% का निकाल लेंगे, 24,000 बटे कितना 120। 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12 12 दूना 24, यानी 1% का वैल्यू हमारे पास कितना आया 200 रुपये। अब हमारा 100% का पूछा है, पहले 100% ही तो होगा, तो यहाँ पे हम 100% करेंगे, यहाँ पे भी 100 से उड़ा करा देंगे, तो 200 गुणे 100 यानी कि कितना आ गया हमारा 20,000। उसका पहले कितना रहा होगा 20,000 रहा होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 व्यक्ति सांसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से डाले गए मतों का कुल मतों का 57% प्राप्त किए, वह 4200 मतों से विजयी हुआ, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। एक
चुनाव, एक सांसद के चुनाव में वोट पड़े, ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट डाले गए होंगे? 100%, ठीक है। कितने परसेंट वोट डाले गए होंगे? 100%। इस 100% का जो विजयी हुआ वो कितना पाया? 57% वोट पाके उसने क्या 57% वोट पाया। और तो जो हारा वो कितना पाया? ये जीत गया, ठीक है, जीत। और हारा जो कितने परसेंट आए? 100 में से जो घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा कितना? 3। और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि वो सब 43% आया। अब इसमें से अंतर कितना है? देखो, 7 में से 3 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1। इस 14 का वैल्यू हमें कितना दिया है? क्वेश्चन ने कितना दिया है? 42,000, ठीक है। 42,000 वोटों से कितना हुआ? विजयी हुआ, ठीक। अगर ये 42,000 ये भी पा जाता तो 57% ये भी हो जाता, 57 ये, यानी कि बराबर में हो जाता। तो 14% का वैल्यू हमें 4200 दिया है, तो 1% का हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना आएगा? तो 42,000 बटे 14, और 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 दिया 42, यानी 1% का वैल्यू हमारा कितना आया? 3,000। और 100% का हमसे पूछा है, 100% में क्या यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है? 3 लाख कुल वोट पड़े थे, ठीक। 3 लाख कुल सांसद के चुनाव में वोट पड़े। उसको वोट कितना मिला? उसको वोट मिला 57%। यहाँ पे इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। 57 गुणे 3,000, 7 0 0, 7 0 0, 7 0 0 और 7 21, फिर 5 से गुणा लेंगे। यहाँ पे गुणा लगाएंगे 0 0 0 और 5 के 15, 0 0 0 1 5 2 7, यानी कि 7। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है, ठीक है। एक मशीन की कीमत कितने हैं? 6250 रुपये। उस कीमत में पहले 10% की, पहले वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक मशीन की कीमत रुपये 6250 है। उस कीमत में पहले 10% की, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी हो जाती है। पहले में 10, दूसरे में 20 और तीसरे में 30% की कमी हो जाती है। तदनुसार 3 वर्षों के बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी? यानी कि कोई मशीन है, उसका मूल्य कितना है? 6250 रुपये है। पहले वर्ष में 10% की, दूसरे वर्ष में 20% की और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तो हमारा 3 वर्ष के बाद हमारा उसका मूल्य कितना बचेगा, यही तो पूछा है। पहले कोई मशीन रही होगी, ठीक है, 100% रही हुई, इसमें से कमी कितनी हुई? पहले में 10% की हुई, और ये इसकी वैल्यू कितना दिया हमें? इसका वैल्यू 100% का वैल्यू कितना दिया है? 6250 रुपये था, ठीक है। इसमें 10% की कमी हुई तो कितना बचा हमारा? ये बचा 90% बचा होगा, ठीक है, 90%। अब परसेंटेज लाएंगे तो हमें यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 9 दूनी 18, 18 और 4 22। कहाँ से कितना आएगा? 2 आएगा, 2 6 54, 54 और 2 56,
यानी कि पहले साल जब कमी हुई तो 5625 रुपये बचे। अब ये अपने आप में 100% तो होगा 100%। अब इसमें से फिर कितने का कमी आया, इसमें से आया 20% दूसरे वर्ष में। ठीक, ये दूसरा वर्ष है, दूसरा वर्ष है। इसमें से फिर कितने परसेंट का, 20% का। 100 में से 20 जाएगा तो 80, यानी इस 5625 का 80% बचा। ठीक, 80% अब हम निकाल लेंगे। यहाँ पे परसेंट लिखा है, परसेंटेज हटाएंगे तो हमें 0 लिखना, 100 लिखना पड़ेगा नीचे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। हम इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 60 दो बचेगा 25, बचे हम 25 और इसको कर लेंगे गुणा। तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, हासिल कितना आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये दूसरे वर्ष का 2250 रह जाएगा। ठीक, अब तीसरे वर्ष में, तीसरा वर्ष देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ष हम निकालेंगे। अब हम इसका तीसरे वर्ष का निकालेंगे। तीसरे वर्ष में कितने, ये अपने आप में कितना 100% होगा। इसमें कमी कितनी आई, 30% की कमी आई तीसरे वर्ष में। तो इसमें 30% जब कमी आई तो 100 में से 30 निकलेगा तो कितना बचेगा, 70% होगा। ठीक, अब इसका 70% निकाल लेते हैं, 2250 गुणे 70 और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब बचेगा 7 बचे, 35 के 5 हासिल कितना आएगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना होता है 17 के 7, आखिर कितना आएगा 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी कि इसका मूल्य कितना रह जाएगा 1575 रुपये। 3 वर्षों के बाद हमारा कितना मूल्य बचेगा इसका, 1575 रुपये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक, क्या पूछ रहा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, हम मान लेते हैं सी कितना होगा 100 होगा। अब ये इससे कितने परसेंट बड़ा है, ये सी से, ये कितना बड़ा है 50%, तो ये अपने आप में 100% है, तो इसका 50% कितना होगा 50 होगा। तो 50% बड़ा है, यानी कि ए की वैल्यू 100 और 50 कितना होगा 150 हो जाएगा। अब फिर पूछा है जो बी है, बी किससे, सी से 25% बड़ा है, सी की वैल्यू कितना है 100, ये अपने आप में 100% है, तो बी जो है इससे 25% बड़ा है, इसका 25% 25 होगा, तो बी की वैल्यू कितना आएगा हमारा 125 आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा है जो ए है, ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से कितने परसेंट बड़ा है, यही तो हमसे पूछा है। इसका मान रख देंगे, ए का वैल्यू कितना है 150 माइनस बी का वैल्यू कितना है 125 और पी की वैल्यू कितना है 125 और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इस 25 चौका 100, 25 पंचे 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यहाँ पे 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। अब इसमें घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से यहाँ पे 4 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1, यहाँ पे हाँ 150 में से 125 जाएगा, 25 बचेगा, बटे क्या 5 और गुणे 4, इसको गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 4 दूनी 8 और 10 बटे 5 और 20 पंचे 100, यानी कि कितना आया 20%। 20% क्या, जो बी है ए से 20% बड़ा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन
400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना परसेंट तेल बचा, ठीक है, कितना तेल बचा ये पूछा आपसे कि 400 लीटर अगर एक कंटेनर में तेल है और उसमें रिसाव हो गया, अगर कंटेनर में कितना परसेंट रहा होगा तेल, 100% रहा होगा, ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 8% का। तेल बचा कितना होगा, 92% बचा होगा। 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92 बचेगा, ठीक है। और इस 92 का वैल्यू में, और इस तो हमें पूछा कि जो बचा है कितने परसेंट है, तो ये तो हमें दिया 100% अपने आप में कितना दिया था, 400 देखा, तो 400 का 92% तो हमसे निकालने के लिए पूछा है, तो हम परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लिखना पड़ेगा, तो 0 से 0 काट देंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि 368 लीटर तेल हमारा क्या होगा, बचा होगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।